हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ब्रह्मास्त्र पे। अभी हम शुरू करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। क्या होते हैं इमरजेंसी? ठीक है, इमरजेंसी, ओए होए लिटिल टायर्ड बट या, इमरजेंसी मतलब आपातकालीन विपदा। मान लो कि वो इमरजेंसी एग्जिट नहीं होती, वो ट्रेन में, बस में इमरजेंसी विंडो, तो बस ये भी इमरजेंसी विंडो टाइप हम थोड़ा कुछ पढ़ेंगे। इमरजेंसी होता क्या है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, इमरजेंसी मतलब भाई जब देश में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पॉलिटिकल, कुछ फाइनेंशियल, ये जब स्टेबल ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा हो, कुछ वॉर चल रहा हो, ऐसा सब कुछ चल रहा हो, तो उस टाइम पे गवर्नेंस में इशू आएगा। ठीक है, लोगों को हैंडल करना, देश को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या करेंगे भाई? तो इमरजेंसी प्रोविजंस लाएंगे। कौन लाएगा भाई? पार्लियामेंट ऑब्वियसली, उसका भी वोटिंग होता है। कितने टाइप्स की इमरजेंसी होती है, कौन ला सकता है, किसके थ्रू होता है, कब ला सकते हैं, कितने देर तक रह सकती है इमरजेंसी, इमरजेंसी के इफेक्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स और इमरजेंसी का क्या रिलेशन है, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, इमरजेंसी आता है पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 18, ठीक है, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजंस इसमें आता है पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360। ठीक है भाई, 352 टू 360 आर्टिकल्स में आता है। दिस प्रोविजंस अलाउ द सेंटर टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली। ठीक है, कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन अगर देश में आ जाती है तो उसको इफेक्टिवली कैसे मैनेज किया जाए, बस उसी के लिए इमरजेंसी होती है। So it seems to be, or it sounds a positive tool for the democracy. The idea behind establishing such provisions in the constitution is to safeguard sovereignty, unity, integrity, and security of the country and the democratic political system and the constitution. भाई इमरजेंसी का काम क्या है? तो ये सब चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम है। सोवरिनिटी पता है तुम्हें? सोवरिनिटी क्या मतलब? एक ऑथोरिटी, तुम्हारे ऊपर किसी और का रूल नहीं है, यू डोंट हैव एनी एक्सटर्नल फोर्स, यू वर्क अकॉर्डिंग टू योर फ्रीडम। यूनिटी मतलब देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी मतलब तुम्हारे मोरल्स, देश की सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिस्टम और खुद कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब को बचाने का काम हो सकता है किसी एबनॉर्मल सिचुएशन में। किसके थ्रू? इमरजेंसी प्रोविजंस के थ्रू। कौन से आर्टिकल्स के थ्रू? अंडर आर्टिकल 352 टू 360 के थ्रू। ठीक है, चलो। ड्यूरिंग इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स पावरफुल इन द स्टेट्स एंड एंड द स्टेट्स गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। ये बात की, ये स्टेटमेंट ने बात की सिर्फ नेशनल इमरजेंसी की। मान लो हमारे देश में नेशनल, अभी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी भी बताऊंगा। मान लो हमारे देश में इमरजेंसी आ गई, ठीक है, इमरजेंसी आ गई भाई, तो जो भी सारे स्टेट्स होंगे वो सारे किसके कंट्रोल में आ जाएंगे? यूनियन गवर्नमेंट के। वैसे तो उनके पास इंडिपेंडेंस होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि वो अपना स्टेट खुद चला सके, पर मान लो इमरजेंसी लग गई तो भी सेंट्रल के कंट्रोल में हो जाएगा। क्यों? यही सब चीजें करने के लिए। इट कन्वर्ट्स द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या मतलब? डिवीजन ऑफ पावर, जहां सेंट्रल स्टेट दोनों को इक्वलिटी देने की कोशिश की है, ऑफ द कंट्री इनटू यूनिटरी सिस्टम। हमने शुरुआत में यूनिटरी फॉर्म, यूनिटरी बायस करके एक फीचर पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी का। तो यही है, फेडरल सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा यूनिटरी सिस्टम में, क्योंकि भाई स्टेट्स के पास पावर नहीं होगा, तो जो स्टेट के पास पावर होगा तब फेडरल बोलेंगे ना।
क्योंकि डिवीजन है पावर का, इक्वलिटी है। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। भाई हमारे देश में 3 टाइप की इमरजेंसी है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सीडीएस करो, एनडीए करो, एफकेट करो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज करो, स्टेट पीसीएस करो, कुछ भी करो, कोई भी एसएससी दो, ये सब पढ़ लेना, तुम्हारे काम का है भाई। ठीक है, तुम्हारे जैसा एस्पिरेंट पूछता है, देश जानना चाहता है। भाई डू यू रिमेम्बर, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, डू यू रिमेम्बर दैट फ्रॉम वेयर डिड इंडिया टुक द आइडिया ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। भाई सॉरी, ऑफिसर्स, माय बैड, ऑफिसर्स, ऑफिसर्स। भाई मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशन भी सिखा रहा हूँ मैं साथ साथ में, सिर्फ ना पॉलिटी के कोर्स करा रहा हूँ मैं, जिंदगी के कोर्स भी कराऊंगा। वैसे मैं इन पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग बंदा हूँ, यहाँ पे थोड़ा बोरिंग हो जाता हूँ स्क्रीन के सामने, कैमरा के सामने। बाकी मिलो, तुम आओ कभी ऑफिस पे, कोर्ट पे, हवेली पे, जो भी हो, ग्राउंड पे। ठीक है भाई, इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए थे? अर्स्ट वाइल क्या भाई, वेरमेर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब जर्मनी की बात कर रहे थे, जर्मनी, वेरमेर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स चले जाते थे कब? इमरजेंसी के टाइम पे, याद रखना। याद रखना। वर्मिर, अरे सॉरी, वर्मिर क्या, वीमर, WEIMER, वर्मिर नहीं, वो मेरे को कुछ और याद आ गया। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मन बोल लो। ठीक है, ऐसे भाई पूछते रहने का बीच बीच में। चलो, 3 टाइप इमरजेंसी टाइप क्या है? पहला नेशनल इमरजेंसी, दूसरा प्रेसिडेंट्स रूल, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रोबेबिलिटी है कि शायद स्क्रीन ना दिखे, इसीलिए मैं प्रोनाउंसिएशन भी कर रहा हूँ, डिक्टेट भी करूंगा। ठीक है, लो बजट पढ़ाना, हाई बजट कंटेंट, लो बजट कंटेंट तो क्या है भाई, सब जगह मिलता है। यूट्यूब खोलो तो मेरे को 10 लोग पढ़ाने वाले हैं। तुमको जहां से मजा आए पढ़ो, मेरे को तो पढ़ाने में मजा आता है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 एंड 65 प्रेसिडेंट रूल, और 360 बात करें तो भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल को एक और चीज बोलते हैं, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। चलो, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, अब नेशनल इमरजेंसी बस पढ़ते हैं। ठीक है, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी अभी देखते हैं पहले बार। ठीक है, अंडर आर्टिकल 352 भाई याद रखना, ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं ये इमरजेंसी अगर अप्लाई करनी हो तो? एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, बाहर से कोई तुम पे हमला कर दे, इंडिया पे, भारत पे, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, अंदर अंदर ही कुछ धमाधुम बवाल हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए, बड़ा सा वॉर वॉर हो जाए, इंटरनल, तब जाके नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खराब हो सकती है, देश की डेमोक्रेसी टेम्पर हो सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये इमरजेंसी अगर लानी हो तो किसकी अनुमति चाहिए भाई? दोनों हाउस पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा में, दोनों में वोटिंग होनी चाहिए। ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब अप्रूव करने का? मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस विद इन अ मंथ। मान लो कि आज एक बिल लाए कि भाई आज से इमरजेंसी लानी है, तो आज के आज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? विद इन 1 मंथ के अंदर वो वोटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अप्रूव करना पड़ेगा, मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से होगा। ठीक है, ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ्स
कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इनडेफिनेट पीरियड विथ पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ्स। ठीक है, इनडेफिनेट पीरियड तक चल सकती है, 6 महीने तक चलेगी, अगले हर 6 महीने अप्रूवल रिन्यूअल लेना पड़ेगा। रिवोक कौन कर सकता है? बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस और प्रिसाइडिंग, सॉरी हाँ, प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं, प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, या तो प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू या हाउस के रिजोल्यूशन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, ये है नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है? भाई कोई स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, मान लो कि कोई स्टेट अब ठीक से काम नहीं कर पा रहा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी दोनों हाउस से अप्रूव होनी चाहिए। भाई कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाए किसी स्टेट में, वो कैसे पता चलेगा? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, सिविल वॉर हो जाए, अंदर कुछ ना कुछ चलता रहे, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई ये काम नहीं कर रहे हैं, इनको थोड़े टाइम हमारे कंट्रोल के अंदर लेते हैं। तो बोला सर ऐसे कैसे कंट्रोल में ले सकते हैं? भाई तुमको ही तो तुम्हारे पापा मम्मी ने बनाया, तो जिस दिन तुम्हारे पापा मम्मी को लगेगा कि भाई हमारा टुन्नू मुन्नू जो भी हो कुछ अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो भाई उसको एक काम करते हैं भी, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं हम लोग, उसको घर पे बिठा देते हैं। तो घर पे बिठा देंगे तो हक है। तो वैसे ही एक भारत देश था जिसके छोटे 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 क्या किए, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज बनाए। टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज ना बोल के उसको हम बोलेंगे छोटे 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 स्टेट्स बनाए। स्टेट्स बनाने का पर्पस ये नहीं था कि भाई तुमको मजे करने, स्टेट्स बनाने का पर्पस ये था कि भाई ग्राउंड लेवल पे लोगों तक सर्विसेज पहुंचे और लोगों की बात सुनी जाए, एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाए देश का, यूनियन गवर्नमेंट, इसलिए स्टेट्स बनाए। ठीक है, मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस विद इन 2 मंथ्स, उधर 1 मंथ, ये सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। कंटिन्यूस फॉर 6 मंथ्स, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, किसी भी स्टेट में 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल रह सकता है, हर 6 महीने में वो अप्रूवल देना पड़ेगा। बाय रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस और प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, रिवोक कैसे हो सकता है, खत्म कैसे हो सकता है? ठीक है, सेम चीज फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 याद रखना। थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, दोनों हाउस से पास होना चाहिए, दोनों हाउस से अप्रूव होना चाहिए, 2 मंथ के विद इन 2 मंथ, सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। कंटिन्यूज इंडिफिनिटली अंटिल रिवोक्ड, नो मैक्सिमम लिमिट वाज प्रिस्क्राइब्ड, नो रिपीटेड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, रिजोल्यूशन बाय द हाउस और प्रेसिडेंट्स ऑर्डर से रिवोक हो सकता है। देखो इस, मैं थोड़ा फर्स्ट जा रहा हूँ सॉरी, इसमें और इसमें फर्क है। नेशनल इमरजेंसी में क्या था, 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकती है, सॉरी कंटिन्यू हो सकती है और एक्सटेंड हो सकती है इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक, पर हर 6 महीने उसको अप्रूव करते रहना पड़ेगा। इसमें इनडेफिनेटली अंटिल रिवोक्ड, इसमें कोई भाई वोटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार लगाया तो धनाधन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, प्रेसिडेंट्स रूल, या फिर बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ द स्टेट, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और आर्टिकल्स भी याद करना। ठीक है, क्या है अंडर आर्टिकल 52, the president can declare a national emergency when the security of India or a part of it is threatened by war, external aggression और armed rebellion। ये 3 टर्म याद रखो अभी। The president may proclaim a national emergency if he considers that there is an urgent danger of war, external aggression or armed rebellion even before any of this event actually occur। मतलब ये प्रिवेंटिव होना चाहिए, इमरजेंसी शुड बी प्रिवेंटिव इन नेचर। हो गया फिर क्या, तो भी हो सकता है, मान लो लग रहा है कि ऐसा हो सकता है तो भी कर सकते हैं। An external emergency is national emergency that is proclaimed due to war or external aggression. On the other hand, it is referred to as an internal emergency। मैंने बताया था कि भाई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसे इंटरनल इमरजेंसी कहेंगे। When it is proclaimed due to armed rebellion, मतलब सिंपल इतना याद रखो
इंटरनल इमरजेंसी इज इक्वल टू आर्म्ड रिबेलियन, बस ये समझ आए, कंसेप्ट है, कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं पर समझ आना चाहिए, ठीक है। The word armed rebellion was added by the 44th amendment. It was previously called an internal disturbance. ये वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेगा भाई, लिख लो। ले कहीं यूपीएससी में ना आ जाए, लिख लेता हूँ, लिख ही लो भाई, जाकिर खान मत बनो, लिख लो, सॉरी जाकिर खान बनो, ठीक है। द वर्ड आर्म्ड, अबे स्टैंड अप कॉमेडियन है भाई। द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन रिप्लेस कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट में 1978। 44th अमेंडमेंट कब था? 1978, याद आना चाहिए। और उसको पहले क्या बोलते थे? इंटरनल डिस्टरबेंस, ठीक है। इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स, भाई नेशनल इमरजेंसी अगर तुम्हारे देश में लग जाएगी तो फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगी? इफेक्ट तो पड़ेगी कुछ ना कुछ, देखते हैं। आर्टिकल 358 deals with the suspension of the fundamental rights guaranteed by article 19, while article 359 deals with the suspension of other fundamental rights except those guaranteed by article 20 and 21, ठीक है। 358 बात करता है 19 के रिलेटेड और 359 है रिलेटेड अदर आर्टिकल्स, एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट 20 एंड 21। अभी धीरे धीरे समझ आएगा, देखो कोई बात नहीं। As per Article 358, when a proclamation of national emergency is in operation, the six fundamental rights under Article 19 are suspended only when national emergency is declared. अभी हम नेशनल इमरजेंसी ही देख रहे हैं, ठीक है। मान लो नेशनल इमरजेंसी लग गई, कौन से ग्राउंड्स पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन, ठीक है। बाहर से कुछ अगर एग्रेशन हो रहा है या वॉर हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 जो भी तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 19 जो मैंने बताया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रिसाइड, मूवमेंट, ठीक है, ये सारे जो 6 आर्टिकल्स थे, 6 आर्टिकल्स आर सस्पेंडेड, ठीक है। ठीक है, हाँ, ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल, बट नॉट ऑन द वॉर ग्राउंड्स ऑफ आर्म रिबेलियन। देश में कुछ सिविल वॉर या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो तुम्हारे राइट्स वायलेट या सस्पेंड नहीं होंगे। Article 359 authorizes the President to suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental rights during national emergency for except Article 20 and 21। भाई नेशनल इमरजेंसी में सारे राइट्स चले जाएंगे तुम्हारे, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 ही बचेंगे, बाकी सारे राइट्स तुम्हारे चले जाएंगे। 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स और 19 के भी सारे राइट्स, ठीक है। मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद बाउंस जा रहा हो, but just read it once again, you will get it, and if you're not getting it just contact me again, पर्सनल पढ़ाऊंगा मैं, कोशिश करूंगा आफ्टर ऑफिस आवर्स, ठीक है। आर्टिकल 356 states that if president on the receipt of report from the governor of the particular state or otherwise the satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, then the president may issue the state emergency। गवर्नर ने बोला प्रेसिडेंट को या ऐसे कुछ करके मैसेज भेजा कि भाई ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है मेरा, जिसमें मैं गवर्नर हूँ, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग से काम नहीं कर पा रहा है। और प्रेसिडेंट को लगा कि हाँ बात तो सही है गवर्नर की, अगर प्रेसिडेंट कन्विंस हो गए तो वो चाहे तो इशू कर सकते हैं क्या? स्टेट इमरजेंसी। Article 357 states that whereby proclamation issue under clauses 1 of the Article 356, it has been declared that powers of the legislature of the state shall be accessible by or under the authority of parliament। अब ये सब सीन चल रहे हैं। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शन कर रही थी, अब वो मान लो इमरजेंसी लग गई, लग गई, लग गई, लग गई,
ठीक है, इमरजेंसी लग गई तो उनके जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो सारे चले जाएंगे, और अब स्टेट को हैंडल कौन करेगा? हैंडल करेगा सेंटर। तो अब स्टेट लेजिस्लेचर के सारे पार्लियामेंट्री लॉज बनाने या लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो होंगे वो कौन पूरा करेगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सेसिबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। सेंटर नहीं बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चीज है, पार्लियामेंट अलग चीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वो जो रूलिंग अथॉरिटी या रूलिंग गवर्नमेंट होगी, पर पार्लियामेंट में अपोजिशन भी होंगी और वो भी होंगे जो रूलिंग में नहीं है, तो ये याद रखना। ड्यूरिंग सच इमरजेंसी द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर that the right to move to any court for enforcement of such rights conferred by part 3। पार्ट 3 क्या है भाई? फंडामेंटल राइट्स। Part 3 except Article 2021 as may be mentioned in order shall remain suspended for the period during the proclamation of state emergency or president rule। state emergency or president rule सेम चीज है भाई, नेशनल इमरजेंसी में भी ये था। क्या था भाई? 6 फंडामेंटल राइट्स विल बी टेकन अवे। ठीक है, तुम कोर्ट में भी नहीं जा सकते कि मेरा राइट ले लिया, तुम आर्टिकल 357 के थ्रू भी नहीं जा सकते, मतलब प्रेसिडेंट रूल में भी नहीं जा सकते कि भाई मेरा आर्टिकल ले लिया है, तो ये थोड़ा बायस तो हो ही जाता है। पर वही तो हमने पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, और इमरजेंसी प्रोविजन अलग चीज है। इमरजेंसी प्रोविजन खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के थ्रू बैक है। ठीक है, चलो, तो ये याद रखना 2021 हमेशा रहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। चलो, फाइनेंशियल प्रेसिडेंट रूल देख लिया। प्रेसिडेंट रूल अभी तक देखो, स्टेट नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में हुई है 3 बार, ये अभी अच्छा इसी यही है। इमरजेंसी अनाउंस्ड सो फार, नेशनल इमरजेंसी कितनी बार हुई है भाई? नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 हैज बीन प्रोक्लेम्ड 3 टाइम्स सो फार। 3 बार हुई है, 1962, 71 और 75। 62 और 71 ड्यू टू एक्सटर्नल अग्रेशन, मतलब ये नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल अग्रेशन हुई थी। तो इसमें भाई कमेंट करके बताओ कौन से आर्टिकल्स तुम्हारे चले जाएंगे, कोर्ट में जा पाओगे कि नहीं? नहीं। और 1975 ड्यू टू इंटरनल डिस्टरबेंस, तो इंटरनल डिस्टरबेंस में कौन से आर्टिकल चले जाते हैं वो भी बताओ। कौन से 2 आर्टिकल्स हमेशा रहते हैं? तो वो है 20 और 21। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। देखो तुम्हें ये भी पूछ ले कभी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, तो ये सब सेम चीज है भाई, सिनोनिम्स है, तो ये याद रखना। ठीक है, इट हैज बीन imposed several times in Indian territories for more than 115 times till 2020। प्रेसिडेंट रूल तो इजी चीज है भाई, सिंपल मेजोरिटी से ही करना होता है, वो तो स्पेशल मेजोरिटी से करना होता है। ठीक है, अच्छा, मेजोरिटी इमरजेंसी लाने के टाइम पे क्या स्टेट लेजिस्लेचर को पूछने का रहता है? नहीं पूछने का रहता है भाई, मर्जी है मेरा, मेरा मतलब यूनियन पार्लियामेंट का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 115-20 बार हुआ है अभी तक, आजादी के टाइम से अभी तक बहुत बार हो गया। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नेवर बीन इन्वोक्ड इन इंडिया। अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी भी लागू किया गया नहीं है या इम्प्लाई नहीं किया गया। श्रीलंका में किया गया था अभी थोड़े टाइम पहले, पाकिस्तान में भी है था, मतलब था, काफी जगह इमरजेंसी फाइनेंशियल तो चलती रहती है। अभी रिसेंटली केरला, केरला एक स्टेट है, तो उन्होंने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई थी कि भाई हमारे केरला में पैसे खत्म हो गए, तो हमने लगाई फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये याद रखना, केरला पूछ ले, 2024। तो बस फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हुई नहीं है देश में, तो उसके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं।
बाकी सब ऊपर वाला है, सब जो है ये टेबल एक बार देख लेना, ठीक है। और भाई रिवीजन करते रहो, मिलते रहेंगे। शुक्रिया। कुछ स नहीं होता सर, शुक्रिया होता है। थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं। चलो हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कुछ अच्छा पढ़ेंगे। टेक केयर, तब तक रिवीजन करते रहो।